स्वाति जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा अक्षय तृतीया को लेकर के। जरा बताइएगा कि अक्षय तृतीया कब है और क्या कोई कंफ्यूजन है डेट को लेकर? अक्षय तृतीया का महापर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसके लिए मध्य वाहिनी समय का होना अनिवार्य है। वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल को सुबह 10:45 पर हो रही है, जो अगले दिन यानी 20 अप्रैल सुबह 7:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में मध्यवाहिनी तृतीया तिथि 19 अप्रैल को दोपहर में मिलेगी, इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी डेट को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन था। अच्छा हुआ आपने डेट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया पर पूजा का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, बताइएगा। जी देखिए, वैसे तो अक्षय तृतीया को पूरा दिन ही अभुज मुहूर्त माना जाता है, अर्थात इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी आप शुभ कार्य, पूजा, दान या नई शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप शास्त्र अनुसार उत्तम समय में पूजा करना चाहते हैं तो 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 से दोपहर के 12:20 तक का पूजा का समय अत्यंत शुभ रहेगा। इसके अलावा अगर आप 19 अप्रैल को शाम लगभग 3 बजे से लेकर 10 बजे तक भी प्रदोष काल में भी पूजा, दान, शुभ कार्य कर सकते हैं, वो भी श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया की अगर हम बात करें तो बताइएगा स्वाति जी, ये इतनी खास क्यों मानी जाती है और इस दिन क्या क्या दिव्य घटनाएं हुई थी, जरा बताइए। देखिए, अक्षय तृतीया सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि दिव्य घटनाओं का एक संगम है। एक ऐसा दिन जहां पर शुभ कार्य अक्षय हो जाते हैं। इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस युग को युग परिवर्तन की नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। और इसी दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भी हुआ था, जिसके कारण राजा भगीरथ जी के कठोर तपस्या और परीक्षा के बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई और उनके पितरों का उद्धार किया। इसी कारण इस दिन पितृ तर्पण का विशेष महत्व होता है। और खास बात, इस वर्ष केतु मघा नक्षत्र में स्थित है, जो सीधे तौर पर पितरों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। इसलिए इस साल अक्षय तृतीया और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इस दिन अपने पितरों के नाम से दान अवश्य करें, यह आपके जीवन में अक्षय तृप्ति का आशीर्वाद लेकर आएगा। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का भी मिलन इसी पावन तिथि पर हुआ था, जो कि उनकी मित्रता और कृपा मतलब अद्भुत उसका उदाहरण है। बिल्कुल। और यही नहीं, महाभारत काल में पांडवों को सूर्य देव से अक्षय पात्र की प्राप्ति भी इसी दिन मिली थी। और अगर बात करें, वृंदावन में भी आज ही के दिन चंदन यात्रा प्रारंभ होती है और आज ही के दिन आप उनके चरण दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। बद्रीनाथ जी के भी कपाट इसी दिन खुलते हैं, जिसके बाद 4 धाम की यात्रा का शुभ प्रारंभ होता है। और इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी ने इसी दिन महाभारत का लेखन का प्रारंभ किया और इसी दिन कुबेर भगवान को भगवान धनपति होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसलिए इस दिन धन और समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्षय तृतीया की अगर हम बातचीत करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। स्वाति जी, जरा बताइएगा कि पौराणिक मान्यता भी है क्या इसकी? जी देखिए, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसको कभी समाप्त नहीं होने वाला अक्षय फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये तिथि काल चक्र के परिवर्तन की साक्षी है। हिंदू समय गणना के अनुसार अक्षय तिथि के दिन ही सतयुग का समापन हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम का प्रकाट्य भी इसी दिन हुआ था। और इसी दिन भगीरथ की घोर तपस्या के प्रसन्न होकर माँ गंगा इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिससे समस्त जीवों का उद्धार संभव हो पाया। और महाभारत काल में भी पांडवों के वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता। द्वारकाधीश कृष्ण ने भी अपने परम मित्र को
सुदामा जी को दरिद्रता का नाश इसी दिन किया और हिमालय के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ धाम के भी कपाट आज ही के दिन खुलते हैं। ओके, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इस दिन की बात कर ले तो बहुत कुछ खास हो जाता है। इसके पीछे की जरा और भी जो कथाएं हैं बताइएगा। देखिए, साल में केवल इसी दिन वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर के ठाकुर जी के चरणों के चरण दर्शन होते हैं। बाकी दिनों में चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त जल और अन्न का दान करने से अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है और पूर्वजों को आशीर्वाद घर पर बना रहता है। ये बहुत सारी इसके साथ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई